Good morning to all. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स बीए फाइनल में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो लेसन हमने शुरू कर रखा था वो था आर्थिक विकास के माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस लेसन में क्या है कि हम देखते हैं कि आर्थिक विकास का माप कैसे किया जाता है। तो आर्थिक विकास का माप करने के कई तत्व या उपाय हैं, जैसे राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से हम आर्थिक विकास का माप करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से भी हम इसका माप करते हैं। और एक इसका हमने माप किया था PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता मापदंड। उसमें हमने 3 तत्व या समूह लेकर 3 तत्वों के समूह से आर्थिक विकास का माप किया था लास्ट लेसन में। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आर्थिक विकास का एक और माप है, वो है मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इस जो मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, इस धारणा का विकास यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी यूनाइटेड नेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस धारणा का विकास किया। और इस धारणा का जो विकास है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे हम शॉर्ट में UNDP से लिखते हैं। और 1990 इस जो डिकेड या ये दशक है इसके अंत में किया, 1990 के अंत में किया। तो ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP है, इसमें जो मुख्य जो इकोनॉमिस्ट थे वो देखो कौन कौन से थे इस HDI का विकास करने वाले। तो एक थे महबूब उल हक, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे ये। दूसरे थे पॉल स्ट्रीटन और एक थे फ्रांसिस स्टीवर्ट। पॉल स्ट्रीटन, फ्रांसिस स्टीवर्ट, गुस्ताव रेनिस, कीथ ग्रिफिन, इसके अतिरिक्त
सुधीर आनंद तथा मेघना देसाई। एसडीआई का निर्माण यूनाइटेड नेशन की एजेंसी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया और इस यूएनडीपी में जो इसके मुख्य मेन इकोनॉमिस्ट थे वो थे महबूब उल हक, और एचडीआई का निर्माण करने के लिए महबूब उल हक ने जो अन्य विकासवादी अर्थशास्त्री थे, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, उनको अपने साथ शामिल किया। पॉल स्टीटर, फ्रांसिस स्टीवर्ट, गुस्ताव रेनिस, कीथ ग्रिफिथ, सुधीर आनंद और मेघना देसाई, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने 1990 के अंत में मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। मानव विकास सूचकांक। अब देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक, क्योंकि मानव इसका अर्थ मानव विकास से है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रत्येक वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। 1990 में इसने अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की और जैसे जैसे ये आगे रिपोर्टें आती रहीं तो इस एजेंसी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस इंडेक्स में विस्तार किया तथा और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसमें शामिल किया और जो अपना दायरा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने का उसको भी विस्तृत किया। और ये यूएनडीपी है वो प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है तथा इस विकास रिपोर्ट के आधार पर हम विभिन्न देशों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यूएनडीपी विभिन्न देशों को इसमें रैंक प्रदान करती है, फर्स्ट रैंक से लास्ट रैंक। फर्स्ट रैंक उस देश को प्रदान किया जाता है जो मानव विकास में सबसे आगे हो। तो अब हम देखेंगे कि मानव विकास से इसका क्या अर्थ है। तो मानव विकास का अर्थ जानेंगे। मानव विकास का क्या अर्थ है ये जानेंगे। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास है वो लोगों के चयनों को विस्तृत करने तथा प्राप्त हुए कल्याण के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया है। मानव विकास लोगों के चयनों को विस्तृत करने, लोगों की जो चॉइस है उसका विस्तार और इसके अतिरिक्त जो कल्याण का स्तर प्राप्त किया हुआ है उसको आगे और बढ़ाना, इसको हम मानव विकास कहते हैं। यूनाइटेड नेशन के शब्दों में ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग अचीव्ड। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें कहा गया
इससे पहले क्या था, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो आर्थिक विकास के केवल एक पहलू चुनाव के विस्तार पर ही बल देते थे और वो चुनाव के विस्तार पर बल देते थे और वो होता है चुनाव का विस्तार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अकेली आय बढ़ने से। परंतु मानव विकास की जो ये धारणा आई, इसमें आय तथा विकास से आगे बढ़कर ये धारणा सभी मानव चुनाव को कवर करती है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो इसमें विकास का उद्देश्य इन सभी चुनावों को बढ़ाना है। और ये बात परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि चुनाव तथा कल्याण के विस्तार के लिए ऊंचा आय का स्तर आवश्यक है, परंतु ये जो मानव विकास की धारणा है ये आय, चयन तथा कल्याण से आगे बढ़ जाती है और ये आय के अतिरिक्त कई और चुनाव हैं उन पर बल देती है। कौन कौन से है वो? शिक्षा तथा साक्षरता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा साक्षरता, स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, या घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, और जो राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय की राजनीति में भाग लेने की तथा उसमें बोलने की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त राजनीतिक शक्ति है, उसमें आर्थिक सहभागिता। तो ये इन सभी चुनाव को शामिल करती है। परंपरावादी विचारधारा थी वो केवल और केवल चुनाव को विस्तृत करने से संबंधित थी और उसके लिए वो मानते थे कि अकेली आय की वृद्धि ही काफी है। तो अब देखेंगे इसमें आगे SDI में हम मानव विकास के मुख्य विचारार्थ विषय क्या है वो देखेंगे। मानव विकास के मुख्य विचारार्थ विषय कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है सेंटर स्टेज या केंद्र स्थल। केंद्र स्थल इसमें क्या है, विकास लोगों तथा उनके जीवन की गुणवत्ता है, उसको जीवन की गुणवत्ता के विकास को केंद्र स्थल की दृष्टि से देखता है। यानी कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो लोगों का विकास है तथा उनका जो जीवन स्तर है उसको ही सेंटर में माना जाता है, उसी के विकास पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड इसमें इसका विषय है सभी क्रियाओं का अंत। जो सभी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य या मानव का विकास करना है। तो ये जो है इस आर्थिक विकास के इस उद्देश्य को आर्थिक विकास है वो प्राप्त करने का एक साधन है। तो ये
सभी क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मानव का विकास करना। नेक्स्ट इसमें है सभी चुनाव, ऑल चॉइसेस। मानव विकास का जो ये पहलू है, ये सभी चुनाव से संबंधित है। वो कौन कौन से? जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इन सभी चुनावों को अपने में लेता है। नेक्स्ट इसमें है सभी पक्षों को लेना। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सभी पक्षों को लेता है, व्यक्ति की ऑल अराउंड डेवलपमेंट को लेता है। जैसे उसकी शिक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य उच्च होना चाहिए, उसकी जो भोग संबंधी वस्तुएं हैं या जो वो भोग करता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इससे इसके अतिरिक्त उसके जो आगे परिवार में है वो शिक्षित होने चाहिए। तो ये सभी पक्षों से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें लेंगे, इसका विषय है समता या इक्विटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मानता है कि सभी लोगों में या एक देश में आय की समानता होनी चाहिए। गरीब लोगों तथा अमीर लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है धारणीयता। धारणीयता या सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से क्या अभिप्राय है? धारणीयता से अभिप्राय है कि वर्तमान पीढ़ी का विकास इस तरह से किया जाए ताकि भावी पीढ़ी का जो विकास है, भविष्य की पीढ़ियों का, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो इसमें क्या है, इस बात का ध्यान रखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि प्राकृतिक संसाधनों तथा प्राकृतिक वातावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है मानवीय क्षमताएं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मानव क्षमताओं के विस्तार से संबंधित है और आगे ये उन क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने को सुनिश्चित करता है। तो अब देखेंगे मानव विकास सूचकांक के तत्व कौन कौन से हैं। मानव विकास सूचकांक के तत्व, इंडिकेटर्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के तत्व। जी, ये जो आर्थिक विकास का माप है ये एक संयुक्त सूचकांक है। इस धारणा में हम विभिन्न देशों के 3 सूचकों को लेते हैं, जीवन अवधि, ज्ञान तथा आय। इन 3 सूचकों को हम लेते हैं। जीवन अवधि, ज्ञान तथा आय, इसके आधार पर आर्थिक विकास का एक संयुक्त सूचकांक तैयार करते हैं। और एसडीआई का निर्माण देखो निम्न 3 तत्वों के आधार पर किस तरह से होगा। पहला इसमें तत्व लेंगे जो जीवन अवधि है, उसका तत्व जीवन दीर्घता। जीवन दीर्घता या लॉन्गेविटी। तो जीवन दीर्घता से अभिप्राय है कि एक नवजात के कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। जीवन दीर्घता
अभिप्राय है कि एक नवजात के जीवन दीर्घता से अभिप्राय है कि एक नवजात के कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। जीवन दीर्घता जितनी कम होगी आर्थिक कल्याण का स्तर उतना ही कम होगा। जीवन दीर्घता जितनी ज्यादा होगी आर्थिक कल्याण का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड इसमें देंगे जीवन अवधि का लिया हमने ज्ञान का, ज्ञान या शिक्षा प्राप्ति। ज्ञान या शिक्षा प्राप्ति, नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट। इससे क्या अभिप्राय है? ज्ञान या शिक्षा प्राप्ति से अभिप्राय है कि लोगों का शिक्षा का स्तर कितना है। से अभिप्राय है कि लोगों का शिक्षा का स्तर कितना है। इसमें देखो हम आगे दो तत्व शामिल करते हैं। शिक्षा, ज्ञान या शिक्षा की प्राप्ति है, इसमें हम दो तत्व शामिल करते हैं। पहला है प्रौढ़ साक्षरता दर। इस तत्व के अंतर्गत प्रौढ़ साक्षरता से क्या अभिप्राय है? से अभिप्राय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति की उस अनुपात से है जो प्रत्येक दिन या प्रत्येक दिन के जीवन में काम आने वाले साधारण शब्दों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं तथा समझ सकते हैं सरल वाक्यों को। तो इससे अभिप्राय प्रौढ़ साक्षरता दर से उन व्यक्तियों से है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों से है जो अपने प्रत्येक दिन के जीवन में काम आने वाले सरल वाक्यों को पढ़ लिख तथा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकंड इसमें लेते हैं सकल या संयुक्त नामांकन अनुपात। सकल या संयुक्त नामांकन अनुपात, ग्रोथ या कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोथ और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, इसमें क्या है? शिक्षा के विभिन्न सत्रों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक सत्रों के लिए नामांकित सभी छात्रों का अनुमान लगाया जाता है। प्राथमिक सत्र में क्या आता है? प्राइमरी तक की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। माध्यमिक सत्र में जो मिडिल से सीनियर सेकेंडरी तक शिक्षा ग्रहण करे उनको लिया जाता है। तृतीयक सत्र में जो विद्यार्थी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटियों में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं उनको लिया जाता है। तो इसमें प्राथमिक
माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों स्तरों के विद्यार्थियों को लिया जाता है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? शिक्षा के लिए नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई जनसंख्या, इससे हम निकालें ग्रोस और या कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो। किसी भी देश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्तर में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, उसको डिवाइड कर देंगे देश की जनसंख्या से। थर्ड इसमें जो तत्व लेते हैं वो है आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीवन का स्तर। इनकम और पर कैपिटा रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद है। इससे इसके द्वारा हमें लोगों की क्रय शक्ति अथवा वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने की शक्ति ज्ञात होती है। इससे लोगों की क्रय शक्ति यानी कि वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने की शक्ति ज्ञात होती है। इसको निकालते कैसे हैं प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, वो देखो। फिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय उसको डिवाइड कर देंगे जनसंख्या से, तो हमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम मानव विकास सूचकांक की इन तीनों तत्वों के आधार पर इसकी संरचना करते हैं। तो एसटीआई कैसे बनाएंगे ये देखो। एसटीआई बनाने के लिए देखो कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम पहले जीवन प्रत्याशा सूचकांक को लेंगे। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, इसके बाद शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, और इसके आगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक।
सूचकांकों को जोड़कर ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ये 3 इसमें सूचकांक हमने लिए हैं। तो HDI का निर्माण इस तरह से करेंगे हम। पहला इसमें तत्व लेते हैं जीवन दीर्घता का, दूसरा लेते हैं ज्ञान या शिक्षा प्राप्ति का, और तीसरा तत्व प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या आय या जीवन का स्तर। तो इस तरह से हम HDI है ये सूचकांक, इसका निर्माण करते हैं। ये आपके BA फाइनल सिलेबस के लिहाज से एक तो PQLI और दूसरा HDI, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि इनको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से UNDP प्रत्येक वर्ष लगभग सभी देशों का मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करती है, तथा वो इसे तैयार करने के बाद विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। तो ये हमारा HDI हुआ इस तरह से निर्माण। तो थैंक यू।